मैं एक बात कह रहा था। एक वैसे ही हम सोच लेते हैं, मान लो कोई महादुष्ट हमें हमारी बातें सुन के कष्ट हो जाए, सत्ता वालों को, हमें जेल में भी डाल दें, हमारे फोन भी ले लें। क्या हमें फोन की जरूरत है आज की तारीख में? 9:30 बजे, याद आता है डेली 9:30 बजे सहस्त्रार बता देता है। आपने घड़ी नहीं भी देखी कि भैया मेडिटेशन वाला टाइम हो गया है, पोस्ट आने वाली होगी। बताता है ना सहस्त्रार खुद ही। सिस्टम बताता है सेंट्रल हार्ट में वैक्यूम बनना शुरू हो जाएगा, सहस्त्रार में खिंचाव होना शुरू होगा। फिर हमें याद आएगा, अरे अरे लगता है टाइम हो गया। मतलब घड़ी देख के नहीं पता लग रहा, सहस्त्रार की अनुभूति से पता लग रहा है टाइम हो गया, लगता है सामूहिकता का। तो कितनी अच्छी बात हो गई कि फोन वोन की जरूरत है ही कहाँ। कहीं भी रहेंगे, ग्रुप में पोस्ट नहीं भी पढ़ पाएगी, लेकिन सहस्त्रार हार्ट बता देंगे सामूहिकता का कार्य शुरू हो गया है। होता है ना कई बार। तो कितना अच्छा सिस्टम है। भैया, जी। यही आज मेरे साथ। क्या बहन? भैया, जो आपने बोला ना, आज यही सेम मेरे साथ हुआ। एक्चुअली आज ना थोड़ा खाना बनने में लेट हो गया। ये थोड़ा लेट आए थे तो कहीं चले गए थे हम, तो खाना बनने में लेट हो गया। तो मैं खाना बना रही हूँ किचन में, तो एकदम से ना ऐसे, जैसे आप कह रहे हो ना कि हार्ट से ही जैसे होना शुरू हो जाता है। सेशन शुरू हो गया है मेरे ख्याल से, देखा आगे तो वही टाइम 9:25 पे तो मैं ऑन कर देती हूँ, लेकिन आज 9:30 हो गए थे। हाँ। तो ये चीज जैसे आपने अभी बोली ना, तो मुझे लगा नहीं, आज मेरे साथ बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि ऐसे तो हम ध्यान रखते हैं कि नहीं हो रहा है, सेशन स्टार्ट होने वाला है, बस अब हमने ऑन करना है। लेकिन आज कुछ बिजी होने की वजह से ना, जैसे मुझे अंदर से हुआ कि नहीं, सेशन स्टार्ट हो गया, तो देखा तो वाकई में टाइम हो गया था। क्योंकि सिस्टम बताने लगा ना। हाँ जी। मतलब सिस्टम भी ट्यून्ड हो गया इसके। हार्ट के और सहस्त्रार के देवी देवता अब हमें जगा रहे हैं, अरे ध्यान दो, शुरू करने वाले हैं अब, माँ आ चुकी हैं। हमें जैसे 9:30 का टाइम है, तो हम समझ लो माँ आके बैठ गई हैं। तो देवी देवता बता रहे हैं, चलो चलो, ध्यान का टाइम हो गया है। माँ आ गई हैं, अब चलो आ जाओ ध्यान में। कहीं भी हो, कैसे भी हो, किसी कंडीशन में भी हो, पोस्ट नहीं भी देख रहे हो, तो आपको फोन उठाने की भी जरूरत नहीं है। कई कई बार ऐसी स्थिति होती है, आप फोन उठा ही नहीं सकते, ऐसी सिचुएशन है, पर अंदर से कनेक्ट हो जाते हो। अंदर से पता लग रहा है भैया, आने लगे वाइब्रेशन, खिंचाव आने लगा, कनेक्टिविटी। जैसे नॉक नॉक, कि भैया शुरू हो गया, चलो। मुझे याद है मेरे एक मुस्लिम सीनियर, हमारे एक हमारे जो माउंटेनिंग क्लब के बहुत सीनियर थे। 87 में मैं उनके घर रहा। एक ट्रैकिंग प्रोग्राम होना था, तो उसके लिए बहुत सारा राशन वाशन खारी बावली से खरीदना था। उनका घर था सीताराम बाजार के पास, था उनका हौज काजी के आसपास था। उन दिनों वो चल रही थी, क्या कहते हैं, रोजे। तो उन्होंने मेरे को बैठक दे रखी थी सोने के लिए। जो बाहर की साइड होती थी, बैठक ज्यादातर पुराने घर, जैसे भी पुराने घर बनते थे ना, तो इस तरीके से होते थे कि एक अंदर का हिस्सा होता था, बीच में चौक होता था, खुला चौक, आसमान दिखता है उसमें, किसी में जाल पड़ा है किसी में नहीं पड़ा। और बाहर की तरफ एक दो कमरे होते थे जो एंट्रेंस के आसपास होते थे, जिसे हम बैठक बोलते थे। तो वहां पे मैं सोया करता था। तो रोज सुबह 4 बजे डंडा कोई बजा जाता। मुझे ये नहीं पता था, मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा तरवेज साहब, ये रोज रोज कौन डंडा बजा के जाता है आपके उस पे? तो वो मुस्कुराए, बोले वो डंडा नहीं बजाते, वो उठाते हैं, सहरी का टाइम होता है ना, नमाज होती है सुबह वाली, तो उसके लिए खटखटा के चले जाते थे। तो मैं इससे इस चीज को रिलेट कर रहा हूं कि सहस्त्रार पे नॉक नॉक होने लगती है। 9:30 का टाइम हुआ, आप कहीं भी हैं, कैसे भी हैं, आपके नॉक नॉक शुरू हो गई सहस्त्रार पे। और फिर आपको लगता है, ओहो घड़ी देखोगे, अरे टाइम हो गया, तो नॉक नॉक पहले हो गई। तो सहरी का टाइम आ गया ना, ये सहरी है। यानी कि ध्यान का समय हो रहा है, तो इसका मतलब सहरी का टाइम हो गया। चलो जुड़ जाओ। फोन नहीं भी है कोई बात नहीं, पोस्ट दिख रही है नहीं दिख रही कोई दिक्कत नहीं,
पर अंदर से कनेक्ट हो जाओ, और ये सामूहिकता का प्रारंभ हो जाता है। तो ये कितनी सुंदर चीज डेवलप हो गई ना। नहीं, अब तो एक से ज्यादा बार हो जाता है। 9:30 के अलावा भी दिन में कई कई बार ऐसा लगता है कि वो नॉक नॉक। हाँ, वो इसलिए बहुत लगता है। स्ट्रांग वाला, स्ट्रांग वाला। हाँ, आप सब लोग कहीं ना कहीं जुड़े ही रहते हैं ना। आप में से किसी को कोई ना कोई आपस में याद कर ही लेता होगा। और जब कभी, मेरे को तो कई बार इतना वो होता है, पता लग जाता है, एहसास होता है, जैसे कि किसी ने फोन करना है, मतलब किसी सहजी की इंटेंशन है कि उसे मुझे फोन करना है, उससे पहले ही मुझे पता लग जाता है। सहस्त्रार और हार्ट में झंझनाहट शुरू हो जाएगी, मैं समझूंगा अच्छा। फिर मैं फोन की तरफ देखता हूँ कि फोन कई बार साइलेंट होता है। अब जैसे अब साइलेंट रखा हुआ है, अब भूल गए उसे उसमें नॉर्मल उस पे करने का। तो फिर मैं देखूंगा अच्छा सहस्त्रार हार्ट बज रहा है, किसी की कॉल आ रही है शायद, तो देखा पता लगा कॉल आ रही होती है उसमें, अक्सर ऐसा होता है। ये सारे इंडिकेशन आने के बाद फोन देखता हूँ, तो पता लगा कॉल या तो आई हुई है या आ रही है, या उसके 30 सेकंड के अंदर आ जाती है। ये इंडिकेशन तो आते हैं। आप में से बहुत से लोगों को भी ऐसा अनुभव होता होगा ये वाली चीजों का। उसको डीकोड करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ऐसे में जब कोई आपको याद करता है, जब आपको खाली कोई याद कर रहा है ना, तो आपके सहस्त्रार पे आएगा। जब आपसे कोई बात करने के लिए फोन करने जा रहा है, तो सहस्त्रार और सेंट्रल हार्ट दोनों में आएगा, और बहुत तेज मतलब वाइब्रेट होगा आपका सहस्त्रार और हार्ट, कि बस अब कॉल आने वाली है। तो आप समझ लेना कि भैया आने वाली है कॉल, कोई तो याद कर रहा है। और आप सोच रहे हो कौन याद कर रहा है, तो ब्लैंक रखकर माइंड को अपने हार्ट में अपना अटेंशन या अवेयरनेस रखेंगे, तो माइंड आपके हार्ट में फ्लैश हो जाएगा नाम भी, अच्छा उसकी कॉल आने वाली है। जब ये फ्लैश हो गया और आपको लगा उसकी कॉल आने वाली है, तो उसी क्षण जो सहस्त्रार है, हार्ट है, उसमें जो फ्रीक्वेंसी है एनर्जी की, इमीडिएटली बढ़ के बता देगी यस उसी की आने वाली है। ये डिकोडिंग है इसकी, गौर करना। इतने दिन के प्रैक्टिस करते करते आप सबके सिस्टम ऐसे डेवलप तो हो ही गए हैं। और बहुत से लोग इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि अभ्यास नहीं करते इसको डिकोड करने का, ऐसे ही छोड़ देते हैं। और हमारे बहुत सारे सहजी, भले ही वो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कभी ये समझने का प्रयास नहीं किया ये जो इंडिकेशन आ रहे हैं इनका मतलब क्या है। और एक दुर्भाग्य की बात भी है कि ऐसे उन सहजियों के पास कोई ऐसी सामूहिकता ही नहीं थी, या सामूहिकता में कोई ऐसा इंसान ही नहीं है जो डिकोडिंग को डिकोड करने का रास्ता सिखाए। तो इसलिए सब कुछ उनके पास आता भी है, पर वो बिल्कुल बेकार रह जाता है। जैसे कहते हैं ना, नदी में रहकर भी प्यासे। अगर सहजी को डिकोडिंग नहीं आती, तो वो फिर वास्तव में माँ आदि शक्ति कार्य ढंग से नहीं ले पाएंगी आपसे। डिकोडिंग आने से आप अलर्ट होते हो, अच्छा अब वो काम लेने वाली है श्री माता जी, तो आप तैयार हो जाते हो। जब तक ये चीजें संज्ञान में नहीं आएंगी, तब तक आपके लिए और परमेश्वरी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए इस चीज का अभ्यास भी होना चाहिए, डिकोडिंग का। डिकोडिंग ही हमें उनके मैसेज देती है, डिकोडिंग ही हमें समझाती है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है हमें। तो इसलिए इस चीज का ज्ञान डेवलप करना जरूरी है। भी कितने सारे लोग जो उनको इंडिकेशन आते हैं उनको बाधा समझते हैं। कितना दुखद है ये एहसास। श्री माता जी ने नॉक नॉक किया, और उन्होंने वैक्यूम बनाया सेंट्रल हार्ट में, और सहजी चिल्लाने लगे हमारे बाधा,
बाधा आ गई, हार्ट में बाधा आ गई, तो कैसा लगता होगा माँ को। सोचो थोड़ी देर के लिए। यानी कि माँ कम्युनिकेट करने जा रही है, सेंट्रल हार्ट में वैक्यूम बन रहा है, और सहजी इस वैक्यूम को कह रहे हैं बाधा, हमारे हार्ट पकड़ गया। तो कितनी अज्ञानता है। काश संस्थाओं के अंदर, सेंटर्स के अंदर इस चीज का अभ्यास कराया जाता कि भाई ये जो एनर्जी का इनपुट आ रहा है, इसकी डिकोडिंग को अंडरस्टैंड करने का हम अभ्यास करें, तो कितना अच्छा महसूस होता। अब तो उल्टा हो रहा है, हर कोई इसे नेगेटिव बाधा बता देता है। सहस्त्रार में दबाव बन रहा है, वैक्यूम बन रहा है, उसे भी सहस्त्रार पकड़ गया हमारा। मतलब हैरान होता हूं कि सहजियों को पकड़ की बात करने के अलावा कोई काम नहीं आता। हर चीज में पकड़, और वो सारे पॉजिटिव इंडिकेशन होते हैं। क्योंकि मेहनत करने की जरूरत नहीं समझी। मेहनत की होती इन सारी चीजों पे तो ये सारी चीजें आसानी से डिकोड कर पाते। अभ्यास चाहिए हर चीज में, तभी इस चीज में प्रवीणता हासिल होती है। अब मुझे तो हैरानी है, अभी किसी ने भेज दिया व्हाट्सएप पे कि भाई अब की बार ट्रस्टी बनाए जा रहे हैं वाइब्रेशन के आधार पे। मेरे को ही भेज दिया फॉर्म किसी ने। मैं कहा भाई मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, आपने मुझे क्यों भेज दिया, आई हैव नो इंटरेस्ट एट ऑल फॉर्म भरने के लिए। कि कोई अगर ट्रस्टी बनना चाहे तो फॉर्म भर के दे दे, वाइब्रेशन के आधार पे चेक किया जाएगा, फिर उसे ट्रस्टी बना दिया जाएगा। तो उन्होंने प्रश्न किया क्या ट्रस्टी बनना जरूरी है। तो मैंने कहा मेडिटेशन के लिए तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो इतनी पैसे का लेन देन है, और क्या कहते हैं बिल्डिंग है, उसके रख रखाव के लिए, अकाउंट्स की मेंटेनेंस के लिए ट्रस्ट की जरूरत है। तो मेडिटेशन के लिए तो ट्रस्टियों की 1% भी जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड एट ऑल मेडिटेशन के लिए। क्या जरूरत है ट्रस्टी की मेडिटेशन में। लेकिन बिल्डिंग बनी हुई है, अरबों रुपए आते हैं, अरबों। तो उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनके अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए ट्रस्टी चाहिए, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा काम है भाई ये। अरबों रुपए का इनपुट है आपके संस्था में, आपको अकाउंट तो देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। तो उनको देखभाल करने के लिए ट्रस्ट की जरूरत है। तो लोग अजीब समझते हैं हमारे सहजी की ट्रस्टी का मतलब मेडिटेशन। ट्रस्टी का मेडिटेशन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर ट्रस्टी का रुझान मेडिटेशन की तरफ है तो एक अलग बात है। पर मेडिटेशन का कोई ट्रस्टी नहीं है, मेडिटेशन का कोई कोऑर्डिनेटर नहीं है। क्योंकि जो जागृत है वही है, बस जो भी है, जो भी जागृत है अपने आप में। और जागृत जो है उसके लिए किसी ट्रस्ट की जरूरत नहीं है। सो मेडिटेशन डजंट नीड एनी ट्रस्ट। पैसे की जरूरत है, जो इतना पैसा आता है उसको ट्रस्ट की जरूरत हो सकती है। और जो बिल्डिंग्स हैं उनकी पूरी रखरखाव करने के लिए एक ट्रस्ट बनाया हुआ है, तो ट्रस्ट की जरूरत केवल बिल्डिंग और मनी के मैनेजमेंट के लिए है। अन्यथा मेडिटेशन को किसी ट्रस्ट की और किसी कोऑर्डिनेटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप में कंप्लीट हो। आदि शक्ति आपके शस्त्रार पे है, और सारे के सारे देवता आपके सिस्टम में है। तो आपको कौन से ट्रस्टी से समझना है ये बात, सोचो थोड़ी देर के लिए। माँ ही हमारी ट्रस्टी है मेडिटेशन के मामले में, माँ ही हमारी कोऑर्डिनेटर है, माँ ही हमारी गुरु है, माँ ही हमारी माँ है जिन्होंने हमें शस्त्रार से जन्म दिया। किसी की जरूरत नहीं है हमें, ना ट्रस्टी की जरूरत है, ना कोऑर्डिनेटर की जरूरत है मेडिटेशन के मामले में। लेकिन भौतिक चीजों के लिए ट्रस्ट की जरूरत है, भौतिक चीजों के लिए, बिल्डिंग और धन, ये भौतिक चीजें हैं जो दिखाई देती हैं। अभौतिक चीजों के लिए किसी की आवश्यकता नहीं। अगर किसी भी संस्था के अंदर, किसी भी सेंटर में कोई अच्छा साधक है, अच्छी साधिका है, वो आपको अगर मेडिटेशन की तरफ ले जाता है, ले जाती हैं,
तो वही बेस्ट है। उसके लिए ट्रस्टी बनने की और कोऑर्डिनेटर बनने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड एट ऑल। और हमारे सहजी ऐसे हैं, वो समझते हैं ट्रस्टी तो एकदम बहुत गहरे हो गए। अरे भाई, ट्रस्टियों का काम है ही नहीं। हाँ, कोई गहनता है किसी ट्रस्टी में, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। ट्रस्टी होने का मतलब गहन होना नहीं है। कोई गहन साधक ट्रस्टी हो सकता है, वो एक दूसरी चीज है। पर मुझे अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया, कोई गहन ट्रस्टी मुझे आज तक नजर नहीं आया। बहुत सारे ट्रस्टियों से मिलना हुआ, देखना हुआ, गहनता तो नहीं नजर आई। कुछ एक दो कोऑर्डिनेटर हुए हैं जिनमें थोड़ी सी एक पॉजिटिव समझ है, लेकिन ज्यादातर के अंदर ये समझ नहीं। क्योंकि मैनेजमेंट को ही गहनता मान लेते हैं कि जो मैनेजमेंट में है वो गहन है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है सहजियों के बीच में। क्योंकि सहजयोग का कोई ट्रस्टी नहीं है और सहजयोग का कोई कोऑर्डिनेटर नहीं है। संस्था का है, जिसमें धन का मैनेजमेंट होना है, जिसमें बिल्डिंग के रखरखाव होना है, उसका ट्रस्टी या कोऑर्डिनेटर हो सकता है। क्योंकि इन दिव्य शक्तियों को, जो ये दिव्य शक्तियां आपके भीतर में हैं, आपके भीतर से प्रवाहित होती हैं, इनको किसी ट्रस्ट और किसी कोऑर्डिनेटर की आवश्यकता नहीं है। ये पॉइंट भी समझना बहुत जरूरी है। मैंने कई बार बड़ा हैरान होता हूं देख के, अरे अरे बहुत बड़े सहजी हैं। अच्छा, कैसे? मतलब मेरा मतलब, मुझे ऐसा लगता था कोई बहुत गहन सहजी है, मुझे भी अच्छा लगता था। अच्छा, मैं मिलता हूं उनसे, गहन है ना, बड़ा मजा आएगा बात करके। पर वो इसलिए मान रहे हैं कि कोई ट्रस्टी है इसलिए गहन है। ये बड़ी अविवेकशीलता से भरी हुई सोच है। ये तो मैनेजमेंट का मैटर है, ये सबको समझना चाहिए। जो एक शिमाताई ने जो रास्ता दिया, एक प्लेटफॉर्म बनाया, उस प्लेटफॉर्म के बनने के बाद में पूरे भारत में अनेकों बिल्डिंग बनाई गई। पूजाओं के नाम पर बहुत सारा पैसा आता है, उसका मैनेजमेंट करना है, तब इस चीज की जरूरत पड़ती है। ट्रस्ट या कोऑर्डिनेटर, ट्रस्टी या कोऑर्डिनेटर की, इसका बिल्कुल भी मतलब गहनता से तो है ही नहीं। हाँ, हम सब सम्मान कर सकते हैं कि चलो, और सम्मान करना भी चाहिए। सबसे पहला सम्मान करना चाहिए मानव होने के नाते। दूसरे स्तर पे सम्मान करना चाहिए कि कोई श्री माता जी के चरणों में अपना सर झुकाता है। तीसरा सम्मान करना चाहिए कोई वॉलेंट्री वॉलेंट्री बिना किसी निजी स्वार्थ के अपनी सेवाएं दे रहा है। तो तीसरा एक सम्मान का कारण यह है। चौथा सम्मान इस चीज का होना चाहिए कि भाई कोई ध्यान से जुड़ा हुआ है या श्री माता जी के चरणों में बैठा है, हमारा एक सहयात्री है, तो चौथा सम्मान का कारण ये होना चाहिए। पांचवा सम्मान इस तरीके से हो सकता है कि कोई बड़ा प्रेममयी और विनम्र है। सम्मान तो हर सोल का करना चाहिए, बशर्ते कोई सम्माननीय हो, सम्माननीय कार्य करता हो। सर पे चढ़कर आपको डोमिनेट जो कर रहा है, वो बिल्कुल भी सम्माननीय नहीं है। प्रोटोकॉल के नाम पर आपको गिल्ट में धकेल रहा है, आपको इन्फिनिटी में धकेल रहा है, वो सम्माननीय नहीं है। ये भी हमारे अंदर विवेकशीलता होनी चाहिए। कोई ट्रस्ट के नाम पर, कोई कोऑर्डिनेटरशिप के नाम पर अनाप शनाप धन का दुरुपयोग कर रहा है, वो भी सम्माननीय नहीं है। ये सामूहिक धन है,
एक बार कहा ऋषि माता ने, ये माँ आदि शक्ति का धन है, इस पे किसी का कोई अधिकार नहीं है, ये केवल चेतना के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए है। कोई सामूहिक धन का उपयोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को पूरा करने के लिए कर रहा हो, वो खाली, वो भी सम्मानीय ही नहीं बल्कि वो पापी है। पापी, ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। जो सामूहिक धन का प्रयोग अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहा है, वो पापी है, अपराधी है। परमात्मा की नजर में, समस्त गण देवताओं की नजर में, मानवता की नजर में वो पापी ही है। तो ये डिस्क्रिशन पावर हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम बस सहज का नाम सुन लिया, हम आंख बंद करके हम लगे हर चीज के पीछे। जागरूक होना बहुत जरूरी है। अंधभक्ति या अंधानुकरण, आपको सभी को, जो भी ऐसा करते हैं, अंधानुकरण जिस चीज का भी करते हैं, वो पाप की श्रेणी में ही आता है। और आप भी उतने ही भागीदार होते हैं। अगर कोई इस गलत चीजों में गलत कार्य कर रहा है और कोई उनका अंधानुकरण कर रहा है संस्था में, वो भी पाप का उतना ही अधिकारी, उतना ही पाप का, उस पे पाप का परिणाम आएगा जो करने वाले पे आएगा। इसलिए सहजी का मतलब होता है, सहज साधना का मतलब होता है जागरूकता। केवल परमात्मा के प्रति जागरूकता नहीं, सबसे बड़ी बात हर चीज के प्रति जागरूकता, मानवता के प्रति जागरूकता, न्याय के प्रति जागरूकता। जागृति का मतलब ये होता है। बहुत से महामूर्ख फेसबुक पे अंधभक्त बनकर ऐसी बहस करते हैं। मेरा तो कभी इंटरेस्ट रहा ही नहीं बहस में शामिल होने का, और नहीं जानते पाप के ऊपर पाप किए जा रहे हैं। परिणाम आएंगे तो फिर छटपट आएंगे, फिर बंधन लगाते फिरेंगे, फिर भीख मांगते फिरेंगे, बंधन लगा दो, ये मुसीबत आ गई। भैया अगर डिस्क्रिशन ठीक नहीं है और आप गलत गलत काम करने वालों का साथ दे रहे हो, अत्याचार करने वालों का साथ दे रहे हो, तो फिर आपके ऊपर तो आफत आएगी आएगी, इसमें तो कोई शक नहीं। और पाप तीन तरीके के हैं, आप जानते ही हैं। तीन ही पाप हैं, तीन ही कैटेगरी के पाप हैं। मानवता विरोधी, प्रकृति विरोधी, परमात्मा विरोधी। यदि कोई धार्मिक परमात्मा के नाम पर चलने वाली संस्थाओं के पैसे अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो भी पाप की श्रेणी में ही आता है, बच नहीं सकते। कोई अपने आप को जात पात में ऊंचा नीचा समझता है। सहज मार्ग पर चलने वाला इंसान अपने आप को जात पात में श्रेष्ठ समझकर दूसरे को निम्न समझता है, तो वो परमात्मा विरोधी है। कोई किसी की आकृति की खिल्ली उड़ाता है, उसके रंग की खिल्ली उड़ाता है कि कैसा रंग है, गोरा है, काला है, फला फला ढिकाना, जो प्राकृतिक रूप से किसी को परमात्मा से मिला है स्वरूप, उसकी कोई खिल्ली उड़ाता है, वो भी परमात्मा विरोधी होता है। और कोई मानवीय स्वभाव के, जो मानवीय स्वाभाविक स्वभाव है उसके अगेंस्ट जाता है, वो प्रकृति के खिलाफ है। प्रकृति के खिलाफ, मानवता के खिलाफ बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन कोई सोचता है हम पेड़ पौधों को काट देंगे तो प्रकृति के खिलाफ होंगे। नहीं, हर प्राणी का एक स्वाभाविक गुण है, एक स्वभाव है हर प्राणी का। आप उसे सताओगे या उसके उस गुण के खिलाफ आप कार्य करोगे, तो आप एंटी नेचर हो जाओगे।
मानवता के खिलाफत तो आप जानते ही हो, लेकिन दो चीजों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। हम कैसे परमात्मा के खिलाफ हो गए? परमात्मा ने जो भी बनाया है, आप उसका तिरस्कार कर रहे हो तो परमात्मा विरोधी तो हो ही ना। इतना सरल है समझना। और बाकी इसके अलावा कोई पाप नहीं है, तो निश्चिंत रहना चाहिए। कंडीशनिंग ने मानव को कंडीशनिंग में अनेकों प्रकार के पाप पुण्य के मकड़ जाल में फंसा दिया। कंडीशनिंग के कारण अनेकों प्रकार के पाप और अनेकों प्रकार के पुण्य बन गए, लेकिन एक्चुअल में तीन ही प्रकार की कैटेगरी में पाप आते हैं। और 6 प्रकार के भ्रम हैं, वो पाप बच जाते हैं। पद, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, प्रशंसा और पहचान, जो इन 6 चीजों की तरफ झुकता है वो भ्रांति का शिकार होता है और अंत में पाप का भागीदार बनता है। यानी कि इनको श्रेष्ठ समझकर दूसरे को निम्न समझने वाला, जो जैसे कहते हैं ना, एकदम लपक के जा रहा आदमी। पद, मैं इस पद पे बैठ गया। पैसा, मैं भर डालूं, अपनी 7 पीढ़ियों तक का घर भर लूं। प्रतिष्ठा, सारे लोग मेरे को देखेंगे मैं कितना संपन्न हूं। प्रसिद्धि, कितना फेमस हूं मैं, इसकी चेतना इस पर पड़ी रहती है। पद, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, प्रशंसा, लालायित रहता है कि मेरे चारों तरफ झुंड रहे जो मेरी प्रशंसा करे। वाह मोदी जी वाह, क्या कह दिया। और पहचान, अरे दुनिया जाने मुझको, 2 कौड़ी की पहचान है तेरी, 2 ही पल में मिट जाएगा। मिटने के बाद कौन तुझे याद कर पाएगा? पूरा जीवन अपनी पहचान बनाने में निकाल दिया। अरे कुछ अच्छा किया होता तो वैसे ही लोग याद कर लेते, क्यों पहचान बनाने के पीछे पड़ा है? तो ये 6 प्रकार के भ्रम, भ्रांतियां हैं, जो भ्रांति देवी की ही कृपा से प्राप्त होती हैं। यहाँ पे भ्रांति देवी एक्टिवेट हो जाती हैं और लोग इसके पीछे भागे पड़े हैं। और आपके सामने इतने सारे सहजी होंगे जो इधर पागलों की तरह इन 6 चीजों के पीछे पड़े हुए हैं। और जो इन 6 चीजों के पीछे पड़ा है उसको हम कहेंगे योग भ्रष्ट स्थिति। ये इनके प्रकार इन 6 चीजों का अर्जन करने वाला योग भ्रष्ट स्थिति में पहुंच जाता है। स्वाहा। कुछ चीजें हैं, पैरामीटर्स हम अपने समझ लें अगर, और अपने आप को सताना उसी दिन बंद कर देंगे जिस दिन हमें पाप समझ में आ जाएंगे। और पुण्य, इस धरती पर तीनों लोकों में सबसे बड़ा पुण्य क्या है? कोई बताएगा? भैया किसी की जीवात्मा के वो मुक्ति का प्रबंध करना, उसके एवोल्यूशन में भागीदारी बनना। परफेक्ट, सबसे बड़ा पुण्य है। इससे बड़ा कोई धरती में पुण्य नहीं है। केवल यही पुण्य है। हाँ, पुण्य की कैटेगरी है, सर्वोच्च पुण्य तो यही है। उसके बाद यह है कोई भूखा है उसे खाना खिला दिया, कोई बिल्कुल बेचारा सड़क पे पड़ा हुआ है, बीमार हो गया है, उसको उठा के अस्पताल पहुंचा दिया, फिर ये बहुत लोअर लेवल के पुण्य होते हैं। या किसी को आप उस स्थिति में नहीं हो कि उसका इस स्तर पे मदद कर सको, लेकिन आपको बताया यार वो इंसान को मदद कर सकता है, तो आपने क्या किया, किसी को वहां तक पहुंचा दिया कि चलो इसकी मदद हो जाए। लेकिन सर्वोच्च पुण्य यही है। और पाप मैंने आपको बता ही दी हैं, पाप बड़े कंफ्यूजिंग हैं। पुण्य तो कहीं ना कहीं काफी हद तक समझ में आ जाते हैं। तो इनके अलावा, इन पुण्यों और इन पापों के अलावा जो पाप और पुण्य दिखाई देते हैं वो भ्रम है, वो कंडीशनिंग से उपजे हैं।
कंडीशनिंग के परिणाम है वो सारे पाप पुण्य। तो इस चीज से अपने आप को हटाना चाहिए। हम कौन से पाप पुण्यों में घुसे हुए हैं, कि कंडीशनिंग वाले हैं या एक्चुअल हैं। दीज आर एक्चुअल पाप और पुण्य। अब किसी ने कहा भाई वो ऐसा करेंगे, मंदिर में 5,000 रुपए की रसीद दे दो, पुण्य। ये पुण्य नहीं है, क्योंकि आपने एक व्यापार किया। रसीद किस लिए कटाई? 6 लोगों के सामने, 50 लोगों के सामने रसीद कटाई, बताया देखो मैंने 5,000 रुपए का दान दिया। कॉलर ऊंचे हो गए ना। फिर आपका उसमें पत्थर के ऊपर नाम भी लिखवा दिया जाएगा, कुछ और ज्यादा दान दे दिया है तो। ये पुण्य नहीं है, ये व्यापार है। किसी को खाना खिलाया भूखे को, कहीं ना कहीं वो पुण्य है। आपको उससे कुछ चाहिए नहीं, वो आप देख रहे हो बेचारा भूखा है, चलो खाना खिला दो, ये भी पुण्य की श्रेणी में आता है। कोई ठंड से कांप रहा है, आप कुछ भी कपड़ा लेके आए, उसको ढक दिया कि ले भाई ये रख ले, ये भी पुण्य है। पर ये वो वाला पुण्य नहीं है। ये बस एक छोटा सा मानवीय स्तर तक के पुण्य है ये। इसका परिणाम भी बस केवल इतना होगा कि आपको थोड़ा सा कभी संसार में कष्ट हो रहा होगा, तो आपको कष्ट चला जाएगा, कोई ना कोई व्यवस्था हो जाएगी, बस इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जो लोग इसके लिए जागरूक हैं कि एक सोल का जो पर्पस है जन्म लेने का, उसको सार्थक करने में मदद कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई पुण्य होता ही नहीं है। सर्वोच्च पुण्य। और इस पुण्य के कारण आप परमात्मा के साम्राज्य में स्थान पा जाते हो, या ये कहें माँ की गोद में बैठने का मौका मिलता है। अब क्या चाहिए, उनकी गोद में बैठ गए, अपने आप ही देख लेंगे क्या चाहिए हमारे को, वो अपने आप ही पूरा करेगी माँ। अब 1-2 महीने के बच्चे की जो आवश्यकता है माँ अपने आप पूरा कर देती है, वो कोई मांगता थोड़ी है माँ मुझे कुछ दे दे, वो तो सब अपने आप ही ध्यान रख लेती हैं। तो निस्वार्थ भाव में किसी को उन्नत करने में मदद करना आध्यात्मिक रूप से, ये सबसे बड़ा पुण्य है। और ये सबसे बड़ी इनोसेंस भी है। दिस इज द ग्रेटेस्ट इनोसेंस। क्योंकि एक सोल दूसरी सोल को प्रेम भाव में उठाने का प्रयास कर रही है, तो यहाँ इनोसेंस भी है। यहाँ कुछ चाहिए नहीं किसी से, बाकी तो सब भ्रम है, इल्यूजन के अलावा बाकी कुछ नहीं। इतने लोग फंसे हुए हैं, ये पाप और ये पुण्य, पाप पुण्य, पता नहीं। जैसे वो घड़ी का पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम वाली घड़ी होती थी ना, इधर उधर जाता था, तो उसे हम कह सकते हैं एक तरफ गया तो पाप, दूसरी तरफ गया पुण्य, पाप। और ये सारा नौटंकियां जो करते हैं समाज में हमारे, जो पंडे वंडे लोग होते हैं, जो कर्मकांडी पंडे हैं, वो आपको फंसा देते हैं, भाई साहब पाप हो गया, अब इसका कुछ उपचार कर लो पाप का। तो वो आपको फंसा रहे हैं पाप पुण्य के चक्कर में। और बहुत से इतने इंटेलिजेंट हैं, वो आपको ट्रैप कर रहे हैं। आपके ऊपर डोमिनेट करना है, आपकी अवेयरनेस पे डोमिनेट करना है, आपके अंदर पाप करने का वायरस डाल दिया, आपको बता दिया आपने पाप कर लिया है भाई, अब तो आपको, तो आपके अंदर वायरस डाल दिया उन्होंने। ये कंडीशनिंग से उपजी हुई चीजें हैं। भैया, जी। एक पुराने गाने की कुछ लाइनें याद आ रही हैं, इजाजत हो तो। मेरे से क्या इजाजत, पूरी सामूहिकता आपके सामने है, मैं ये कौन आपको इजाजत पाप देने वाला। है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं, हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब संसार से भागना क्या हुआ? नहीं जी, हम जंगल में जा रहे हैं, हम तो कंदरा में बैठेंगे पहाड़ की, भाग गए संसार से।
तो वो कोई ऊंचे दर्जे के लोग थोड़ी हैं, वो तो भगोड़े हैं, सामना नहीं कर पा रहे। किस चीज का सामना नहीं कर पा रहे? जहां भगवान ने आपको रखना चाहा है, भगवान ने रखना चाहा है जिस सराउंडिंग में, आप उसे छोड़कर भाग रहे हो क्योंकि आप सामना नहीं कर पा रहे हो। तो भगोड़े कहलाएंगे ना, बढ़िया लोग तो नहीं कहलाएंगे। भाई जब आपको परमात्मा ने, आप जागृत हो, आपको कनेक्टिविटी दी है, और कनेक्टिविटी देने कर ही आपको कहीं, आपको इकट्ठ बैठा रखा है कहीं, कोई पर्पस है ना उनका, आपकी सराउंडिंग के लिए कोई पर्पस है उनका, और सराउंडिंग के जरिए आपके रिफाइनमेंट का कोई पर्पस है। आप स्पिरिचुअली और रिफाइंड हो जाओगे उसी सराउंडिंग के कारण, और सराउंडिंग को कुछ आपसे मिलना है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। आप अपने मन की कंडीशनिंग के कारण भाग गए तो क्या कहलाओगे? ठीक है, आप अपना कुछ समय परिवर्तन करने के लिए आप कहीं भी जा सकते हो, पर भागने से क्या मिलने वाला है? और जितने भी लोग भागे हैं, उनको जहां भाग के गए हैं वहां भी वही की वही दोबारा मिली है चीजें। जिसे छोड़ के भागे थे वो चीजें फिर मिल गई, क्योंकि परमात्मा आपको चाहते थे ऐसी अवस्था में रखना, तो हर जगह वही मिलेंगी, कहां तक भागोगे? बहुत से लोग सुसाइड करते हुए, भैया ये बड़ी दिक्कत है, सुसाइड कर लो। फिर कई दिन तक तो भटकेंगे, फिर हाथ पैर जोड़ के सर पटक के मांगेंगे भगवान जी से एक बार जन्म दे दो, फिर उन्हें जन्म मिल जाएगा, फिर वैसी परिस्थितियां आएंगी, फिर सुसाइड कर लेंगे या सुसाइड करने की सोचेंगे। तो वो वाली चीज तो दोबारा फिर वही मिलनी है, 100 बार में भी फिर वही मिलनी है। तो फायदा क्या है? एक बार में निपटा लेते हैं, सामना कर करा के। नहीं, अभी हमारे जान पहचान में किसी ने झूठे केस में फंसा दिया और वारंट कटने की नौबत आ रही है। तो ये हो रहा है भैया भाग जाएंगे। मैंने उससे कह रहा था भागना मत, अगर भाग गए तो अपराधी डिक्लेयर हो जाओगे। आप कहो ठीक है मेरी तो कोई गलती नहीं, आपको लगता है तो ले जाओ भाई मुझे, केस चलेगा, जब साक्ष्य आएंगे तो छूट जाओगे। अगर हम भाग के चले गए तो किसी और चीज में आपको जेल जाना पड़ेगा, कुछ दिन जेल के दिखाने हैं भगवान ने आपको, तो किसी ना किसी और लफड़े में आपको जेल जाना पड़ेगा। तो कहां तक भागोगे और कहां तक बचोगे? सामना करो ताकि वो फेज ओवर हो जाए। वो तो फेज आपके सामने आना ही है, उससे भागने से कोई लाभ नहीं है, फेस करना पड़ेगा। ऐसा होता है ना, अरे नहीं 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 वो पुलिस दबिश देने आएगी, भाग जाओ यहां से। अरे भैया फिर कहीं और पकड़े जाओगे किसी चीज में, कब तक भागोगे? कहां तक बचोगे? सामना जो करेगा कहेगा ठीक है साहब, अब अगर आपको लगता है तो चलो, कोई बात नहीं। आप शांत व्यवहार रखो, चोरों की तरह व्यवहार मत करो, तो वो भी कहेंगे यार किसी चक्कर में फंस गए हैं बेचारे। जो आपको इंस्पेक्टर लेने आ रहा होगा वो भी कहेगा यार गलत फंसे हुए हैं इंसान, पर वो मजबूर है, वो कार्रवाई करने के लिए मजबूर है, कोई साक्ष्य है उसके पास में। अब किसी ने एफआईआर करा दी, नामजद एफआईआर करा रखी है, तो वो तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना वो। अब एफआईआर सच्ची है या झूठी वो तो केस कोर्ट में साबित होगी, तब तक के लिए तो इंस्पेक्टर को अपना काम करना ही है ना। भागने का मतलब तो फिर अपराधी हो गए ना भाई, जब कुछ किया ही नहीं तो डर। हाँ, एक चीज और बताऊंगा इस बारे में। अब कोई कहे हम तो बिल्कुल निर्दोष हैं, फिर भी किसी ने फंसा दिया। एक कॉमन फिनोमिना हमारे सामने आता है, निर्दोष को फंसा दिया और उसे जेल जाना पड़ा। अभी प्रश्न उठेगा भैया जब वो निर्दोष है तो भगवान जी वो जेल क्यों गया? इसमें तो रहस्य है। पिछले किसी जन्म में कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ है जहां जेल का मुंह देखना था, इतने में मृत्यु हो गई, नया जन्म आ गया, और इस जन्म में हमने कोई काम नहीं किया ऐसा, लेकिन फिर भी जेल के दिन, 2-4 दिन जेल में बिता के आए। कारण था प्रारब्ध। प्रारब्ध।
अगर ये तथ्य समझ में आ गया कि भाई ठीक है, इस जीवन का घटनाक्रम के कारण नहीं, पिछले किन्हीं घटनाक्रमों के कारण ये नौबत आई है कि हमें जेल जाना पड़ रहा है, तो सहर्ष खुशी खुशी बिना डरे शांत भाव से चले जाना चाहिए, बिल्कुल स्वीकार करते हुए। क्योंकि थोड़ा सा ऊपर उठ के देखो, थोड़ा सा ऊपर उठ के देखो, वर्तमान जीवन के घटनाक्रम से थोड़ा ऊपर उठ के देखो, ये घटनाक्रम है क्या आखिर? निर्दोष होते हुए भी क्यों ऐसी घटना हम पे आक्षेप आ रहे, आरोप आ रहे? क्योंकि पूर्व जीवन का कुछ पेंडिंग था। इसका प्रमाण मैंने उदाहरण भी दिया। भीष्म पिता जब बाणों की शैया पे लेटे लेटे पीड़ित होकर अंत में उनसे रहा नहीं गया, एक दिन कृष्ण जी रोज मिलने जाते थे उनसे, तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु मुझे एक बात समझ नहीं आई, पिछले 10 जन्म तक मैं देख सकता हूं और पिछले 10 जन्म में मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसके परिणाम स्वरूप मेरे को इस बाणों की शैया में रहना पड़ा या पड़ रहा है। तो कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पितामह अब से 98 जन्म पूर्व आप एक राजा थे और जंगल में शिकार करने गए थे, और आपने जो जंगली जानवर पर तीर चलाया वो तीर एक सारस के लगा और सारस 18 घंटों तक कांटों पर पड़ा रहा, तड़पता रहा। ये उसी का परिणाम है, आपको मिला है। तो 10 जन्म में उन्होंने कोई काम नहीं किया, पर पिछले 98 जन्म का परिणाम अब मिल रहा है। तो प्रकृति का सिद्धांत है, वो होके ही रहता है, परिणाम आके ही रहता है, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी। तो स्वेच्छा से, शान से, ग्रेसफुली ग्रेसफुली स्वीकार करना चाहिए। तभी मैं कहता हूं ना, देखो मैं तो अन्याय के खिलाफ बोलूंगा, चाहे मुझे जेल में डाल दो, तो मैं जेल जाते हुए बिल्कुल अपराधी की तरह नहीं जाऊंगा, शान से जाऊंगा। और तब भी बोलता हुआ जाऊंगा, भैया मैं इसकी खिलाफत आज भी करता हूं, मुझे मार डालो, टॉर्चर करो, क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कहने का मतलब यह है कि ग्रेसफुली स्वीकार करना कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी इंटेंशन परमात्मा, प्रकृति और मानवता के लिए सकारात्मक है, तो फिर किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। कभी मत डरना किसी चीज के लिए। अगर हम डर रहे हैं तो अपनी कंडीशनिंग के कारण डर रहे हैं। अरे हम घर में आराम से रहते थे, जेल में कैसे रहेंगे? अरे हमारी सुख सुविधाएं चली जाएंगी। अरे ये हमारी अपनी कंडीशनिंग है जिससे हम भयभीत हैं। बेसिकली हम अटैच हो गए हैं, जो भी हमें मिल रहा है चारों तरफ हम उससे अटैच हो गए, उसे छोड़ना नहीं चाह रहे, इसलिए डरे हुए हैं। अरे छोड़ दो। आप चादर ये ले लेना, नीचे पड़ी है बाकी तो। जसलीन जरा बंद कर देना। हम डर रहे हैं केवल इसलिए कि जो सुख सुविधा आराम में हम रहते हैं वो बदल जाएगा, इसलिए हम डरे हुए हैं। छोड़ दो, हमारे हाथ में हमारा जीवन नहीं है, हमारे हाथ में सकारात्मक कार्य करने हैं। परिणाम की चिंता किए बगैर करते चले जाओ। आप अन्याय होते देख रहे हो तो उसकी भी सजा मिलने वाली है, बचेगा कोई नहीं, चाहे वो उसमें इन्वॉल्व हो या ना हो। अरे कुछ नहीं कर रहे, आवाज तो उठा दो। आवाज भी नहीं उठा सकते, अटेंशन वर्क कर दो। ये भी नहीं हो रहा, प्रार्थना ही कर दो कि अत्याचार हो रहा है भगवान किसी के साथ में, कुछ तो करो। क्योंकि कुछ करने के लिए जिम्मेदारी है, मानवता के नाते मानव के लिए जिम्मेदारी है। इट इज इम्पोर्टेंट। और ये सुन के तो, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें सुन के तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। नहीं, सब माँ देख लेंगी, कमाल है। इस संसार में आप रहते हो, माँ तो नहीं रहती।
ये संसार, ये सृष्टि, ये पृथ्वी हमारा घर है। माँ थोड़ी रहती है यहाँ पे। हमारे अपने घर के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? तो ये वाली सोच रखने वाले कितने मूर्ख लोग हैं, जिनको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि जिम्मेदारी है। अगर कनेक्टेड रखा है भगवान ने, कनेक्टिविटी दी है, तो हमसे अपेक्षा करते हैं कि जैसे मैं न्यायप्रिय हूं, वैसे ही मेरे कनेक्टेड लोगों को भी न्यायप्रिय होना चाहिए। कनेक्टिविटी का मतलब ही यही है कि वो हमसे अपेक्षा रखते हैं। कनेक्टिविटी का मतलब ये नहीं है बस हमारी समस्याएं खत्म हो गई, जिम्मेदारियां भी खत्म हो गई। नहीं, कनेक्टेड अगर है कोई तो उसकी आम लोगों से ज्यादा जिम्मेदारी है। बस उसे बाहर से कुछ नहीं करना है, बाहर से ज्यादा कुछ करने की नीड नहीं है उसको। उस शक्तियां आपको दी गई, आपकी चेतना में शक्ति दी गई है, आपके चित्त में शक्ति दी गई है, उनका इस्तेमाल करो, परिणाम आएंगे। आए ना परिणाम, आए ना। अब बहुत से हमारे सहजी कह देंगे ये प्लेटफॉर्म तो प्रधान सेवक विरोधी है। कुछ दिनों में पता लग जाएगा जब परिणाम आएंगे उनको, ये प्लेटफॉर्म किसका विरोध करता है और किसका सहयोग करता है। ये सामूहिकता केवल सत्य की सहयोगी है, न्याय की सहयोगी है। इसको किसी दल से कोई लेना देना नहीं है। अब एक समस्या आती है, भाई कोई गए नेता तो सारे ही खराब होते हैं। हाँ ठीक है, मैं भी मानता हूं। बस सवाल ये है, अच्छा आदमी राजनीति में जाता कहाँ है? बताओ, कोई अच्छा इंसान आपको आज की तारीख में राजनीति को अपनाएगा? कोई एनलाइटेंड पर्सन तो हाथ भी ना लगाए राजनीति की तरफ, देखेगा भी नहीं, कौन झंझट में पड़ेगा भाई? तो फिर जब अच्छा आदमी राजनीति में जाएगा ही नहीं, तो फिर अच्छे कार्य की अपेक्षा हम कितनी ज्यादा कर सकते हैं, कितना कर पाएंगे? तो उसके लिए बढ़िया है कि जो कम बुरा हो उसको सपोर्ट दे दो। क्योंकि कोई ना कोई तो सत्ता में होगा। अच्छे लोगों ने सत्ता में आना नहीं, ठीक? क्योंकि सत्ता में आने का मतलब है कुछ ना कुछ गलत काम तो करेंगे ही। कोई भी हो, कोई ना कोई गलत काम तो करना ही है उन्होंने। तो अच्छे लोगों ने कहा नहीं, ये तो बहुत बुरी जगह है, हम तो सत्ता में जाएंगे नहीं। तो फिर कुछ खराब लोग ही आएंगे। तो खराब लोग आएंगे तो फिर आलोचना करके हम क्या करेंगे? या फिर हमारे जैसे लोग तो कहेंगे अच्छा चॉइस करो कौन कम खराब है, उसको ले आओ सत्ता में। जो कम नुकसान पहुंचाए भारत की जनता को, उसको सत्ता में ले जाओ। हम जैसे लोग कहेंगे ठीक है भाई, अपना घर भरना है भर ले, पर जनता को मत सता। कोई दिक्कत नहीं, खा ले जितना खाना है तुझे, अपने पेट में डाल ले, लेकिन जनता को मत सता, जनता की रोटी मत छीन, जनता के सर की छत मत छीन, जनता के पैसे करों के रूप में मत लूट। अपना पेट भर ले, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अच्छा आदमी राजनीति में नहीं आएगा, कुछ गड़बड़ होंगे वही आते हैं। क्योंकि सरवाइव नहीं कर सकता अच्छा इंसान। आज की सत्य यही है कि एक अच्छा इंसान सरवाइव नहीं कर सकता सत्ता के अंदर, पॉलिटिक्स में भी सरवाइव नहीं कर सकता, राजनीति में, क्योंकि बहुत गड़बड़े हैं चारों तरफ। तो हम उस इतना कहेंगे भैया ठीक है, अपने पेट में भरना है भर ले, पर हमारी देश की जनता को मत सता, हमारे देश के नागरिकों को तकलीफ मत दे। तो चलेगा, थोड़ा भ्रष्ट होगा चलेगा, आर्थिक रूप से पैसे से भ्रष्ट होगा चलेगा, ठीक है, थोड़ी नैतिकता भी गड़बड़ होगी तो भी चलेगा, लेकिन तू जनता का खून मत चूस, जनता की गाड़ी कमाई लूट मत।
तो इस लेवल पे हमें सबर करना पड़ेगा कि चलो ठीक है। जब अच्छे, फिर आलोचना करने का मतलब नहीं रहा ना कुछ। तो हम आलोचना किसकी करेंगे? जो बहुत बुरा है, ये जो साक्षात तथाकथित भगवान खून चूस रहे थे पिछले 10 साल से, उनकी हम भर्त्सना करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। कि मानवता को क्षति पहुंचाने वाला मानव, उसकी तो भर्त्सना होगी होगी। अरे तू इतना पीड़ा दे रहा है, अपना पेट भर लेना, उसमें तो जनता तेरे से कुछ नहीं कह रही ना। लेकिन तू खाली उतारना चाहता है जनता की, तो भाई जनता तो विद्रोह करेगी ना। तो ये एक हमें सूझबूझ होनी चाहिए कि चलो कम कम बेईमान को ले आओ सत्ता में। सत्ता में तो बेईमानी है ही है, कम बेईमान को ले आओ, इतने में बात बन जाएगी। अब कोई कहे ये तो बिल्कुल ईमानदार है, देख लो जी हिसाब किताब। हाँ ठीक है, हिसाब किताब में जो दिखाया जा रहा है उसमें ईमानदार होगा, कहीं और में गड़बड़ कर रखी होगी। हमें उतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी मजबूरी है, भाई कोई तो सत्ता में चाहिए, हम तो सत्ता में है नहीं। यहाँ पे एक सूझबूझ की जरूरत होती है बस खाली, और ये जो स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में चलता भी है। हाँ प्रियंका कुछ कह रही थी। हाँ, बस यही कि अपने हित के साथ, अपनी पार्टी के हित के साथ देश का हित का भी थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ इतना बस। ही तक करना है। अब इतना तो मनमोहन करना है। सिंह जी की सरकार थी, ठीक है, जो भी आर्थ पैसे का करप्शन रहता होगा, आम जनता को तो नहीं सताया ना। ये तो टॉर्चर कर रहा है आम जनता को हजार तरीके से। जिस दिन ये इंसान सत्ता में आया, उसके बाद एक के बाद एक उसने आफतें डाल दी जनता के सर में। कभी एक मुसीबत, कभी दूसरी मुसीबत, कभी तीसरी मुसीबत। सांस नहीं लेने दी जनता को, जहरीला वातावरण कर दिया। अगर कोई पैसे से करप्ट है ना, वो समस्या नहीं है ज्यादा, लेकिन जो माहौल खराब करे देश का, या जनता की, एक रिक्शा वाले की भी रोटी छीनना चाहे जो, वहां प्रॉब्लम होती है ना। आम जनता है, वो प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रही। जो नौकरी पेशा लोग हैं, उन बेचारों को अपनी पेंशन की पैसे निकाल निकाल कर अपनी रोटी खानी पड़ रही हो अगर, तो भाई आगे कैसे जिएंगे? भूखे मरेंगे ना, एक समय आएगा वो भूखे मरेंगे, उन पे पैसे नहीं रहेंगे। जो 10 रुपए की चीज थी आज 50 रुपए की हो गई। अगर उनके फिक्स अमाउंट एक पेंशन का मिलता है, सपोज किसी को 20,000 रुपए मिलते हैं, और महंगाई हो गई 5 गुना, तो 20,000 रुपए तो उसके कितने रह गए? 2,000 के, उसके 4,000 रुपए के बराबर रह गए ना। 4,000 में वो सरवाइव नहीं कर पाएगा ना, महंगाई के कारण। ये समझने की बात है। अब जो जो केवल नौकरी पेशा रहे हैं, जिनके पास कोई और आधार नहीं है, जिसके पास कोई और धन का सोर्स नहीं है, वो खाली उनकी वीआरएस से, या जो पैसा मिला हुआ है उनके पास, किसी तरीके से बैंक में ब्याज वगैरह डालकर ब्याज से काम चला रहे हैं, और महंगाई 4 गुना हो जाए, तो सरवाइव कैसे करेंगे? वो बुढ़ापे में कहाँ से पैसा लाएंगे? थोड़ी देर के लिए सोचना चाहिए ना। इस महादुष्ट को तो करोड़ों रुपए चाहिए हर महीने अपने जीवन में चलाने के लिए, और एक साधारण से इंसान की रोटी तू छीन ले इतनी महंगाई करके। तो ये तो फिर बिल्कुल दुष्टता है ना ये। तो यहाँ पे तो भर्त्सना करनी पड़ेगी ना, बद्दुआएं भी देनी पड़ेंगी ऐसे इंसानों को। और बद्दुआएं देना भी कर्तव्य की श्रेणी में आता है, दिस ए ड्यूटी। बैलेंस करने के लिए कोई तो चाहिए। जो कहते हैं ना, हद से बढ़कर हद हो जाए जब, तो क्या होगा? परिवर्तन आएगा ही आएगा। अब की बार चुनाव विपक्ष ने नहीं लड़ा है, जनता विपक्ष में थी। आज की तारीख में इस बार चुनाव जनता विपक्ष में थी।
और अगर ये देखा जाए तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि जनता में इतनी जागरूकता आई और विपक्ष में खड़ी हो गई, अत्याचारियों के आगे, आताताइयों के आगे। ये तो चलो हम देश की बात करते हैं, ये घटनाक्रम आम जीवन में भी तो होता है। हमारे चारों तरफ अगर कोई ऐसा है तो आपको उससे भी संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के बात नहीं बनेगी। ये कहते हैं भाई माँ कर देंगी, आप किस लिए हो? माँ तो संसारिक नहीं है, संसार के घटनाक्रम में शामिल नहीं है माँ। तो सहजियों को एक बहुत बड़ा एक भ्रम है कि बिना करे माँ कर देती है सब कुछ। कर देंगी, कुछ महान कार्य तो करो जागृति के, वो भी कर देंगी माँ। लेकिन अंग्रेजी की एक कहावत है ना, गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्व्स। कुछ तो अपने लिए करना पड़ेगा, कुछ तो अपने अपने सर्वाइवल के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे भगवान की मदद मिलेगी। शुरुआत तो हमें ही करनी है। ये अपना कर्तव्य है इस चीज का। चलो, आज का तो सेशन ऐसे ही चला गया। बोर तो नहीं हो गए? भाई बिना भैया शर्माए बता दो। भैया बहुत फ्रूटफुल मैसेज मिला है आज के सेशन में, बहुत फ्रूटफुल। भाई देखो, जैसा मैं भीतर से हूं मैं तो वही एक्सप्रेस करता हूं। मेरे अंदर अग्नि दहकती है जब कोई अत्याचार करता है। मैं क्या करूं? वही मैं आपके सामने पेश कर देता हूं, क्योंकि लगता है अंदर और बहुत। हमारा हमारा हृदय गदगद हो जाता है सुन के भैया, आपकी जो अच्छी अच्छी जो संदेश है, अब बहन, बहुत अच्छा लगता हमारे है हमारे हमारे अंतरात्मा को। YouTube पे देखने वाले सहजी बहुत से कह रहे होंगे, इसमें अच्छा क्या है? आप अच्छी अच्छी बातें कह रहे हो। कह रहे देखो कैसी खराब बातें करी हैं आज। YouTube पे देखने वाले कह रहे होंगे आपस में, नहीं? क्या करें, हम तो ऐसे ही हैं भाई, तभी तो हम यहाँ हैं। ऑड मैन आउट, बाहर निकले हुए हैं हम समूह से, नहीं? क्यों मीनाक्षी, गलत तो नहीं कहा? जी भैया। समूह से जी बाहर नहीं। निकले हुए लोग हैं हम लोग। बिल्कुल भैया। भैया, हम लोग जब से इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं ना, हम लोगों की इतनी समझ वाइडन हुई है। मतलब लोग पॉलिटिक्स बोलते हैं लेकिन एक बोल्डनेस आया है, जिसकी वजह से लोगों को हैरानी होती है कि अच्छा ये लेडी हो कि इतना इतना बोलती है पॉलिटिक्स के लिए। मतलब लोगों को बड़ा अचंभा होता है, क्योंकि ज्यादातर इंडिया में माइंडसेट ये है कि जेंट्स ही बात करेंगे पॉलिटिक्स के बारे में, लेडीज तो बात करेंगी ही नहीं, उनको पीछे रखा जाता है। और जब हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, तुम्हें इतनी नॉलेज कैसी है, तुम क्यों इतना बोल रही हो। नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे, हम भी तो इसके भागीदारी है भाई, हम भी सिटीजन है, नागरिक है, हम क्यों नहीं बोलेंगे। और जो गलत लगेगा हम आवाज उठाएंगे, हम उसके खिलाफ। तो इतनी तेज आवाज सुन के लोग डर जाते हैं कि अच्छा ये लोग भी ऐसे हो गए हैं। तो ये और भैया मुझे, हमारी। मीनाक्षी, डीएमएड ग्रुप का मुझे इतनी कमाल है। आनंद की अनुभूति होती है। अभी मैं कुछ दिन से आप लोगों के कमेंट देख रहा था, मैं इतना प्रसन्न था कि मैंने कहा हमारी जो नारी शक्ति है, अगर वो इतनी जागरूक है तो हमारे देश पे कौन बुरी नजर डाल सकता है? किसी की हिम्मत नहीं जो बुरी नजर डाल दे हमारे देश पे। और हमारे देश पे ही नहीं, हमारी इस दुनिया पे भी कोई बुरी नजर नहीं डाल सकता कोई राक्षस शैतान। इतनी जागरूकता अगर आ रही है ना, जब शुरुआत की थी तो मुझे बड़ा अफसोस लगता था कि हमारे सहजी महिलाओं को दुनिया में किसी से कोई मतलब ही नहीं है और कुछ मालूम ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। पर शिमाताई ने प्रेरणा दी। आज देखिए आप सब लोग, मैं सबके वो देख रहा था, कितने सुपर एक्टिव हो रखे थे आप बी अवेयर ग्रुप में। मेरा हृदय गदगद हो रहा था। मैंने कहा नारी शक्ति की ऐसी ही जागृति की आवश्यकता है हमारे देश में। हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में नारी शक्ति की जागृति की बहुत आवश्यकता है।
किसी की हिम्मत नहीं है जो यहाँ पे बर्बादी कर सके। आप में से कोई कहेंगे हम तो 40-50 हैं, 20-25 हैं। अरे बहुत होते हैं 20-25। 20-25 लोग अपनी सराउंडिंग में अगर आवाज उठाने वाले हैं तो कितने लोगों तक आवाज जा रही है। और आप लोगों की खाली आवाज ही नहीं जाती, एनर्जी भी जाती है, दिव्य शक्तियां भी सक्रिय होती हैं। कोई मामूली बात है? 20 लोग, 20 ऐसी नारी शक्ति हैं जो जागरूक हैं, उनकी शक्तियां भीतर में वातावरण में फैलती हैं, वो कार्य करती हैं, ऐसे नहीं है। भैया आपने ये मेरे सारी चीजों से ज्यादा सुखद मेरे लिए तो ये चीज थी, बी अवेयर ग्रुप में जो उस दिन एक्टिविटीज देखी मैंने, और अभी भी बहुत सारे आप लोग पहले भी करते आ रहे हैं, तो ये बहुत आनंद का विषय है ये। और बड़ा संतोष महसूस करता हूं कि हमारे भारत में ये जागृति आ रही है ना हमारी महिलाओं में। तो मैं समझता हूं यहाँ पे कोई बुरा करने वाला सोच भी नहीं सकता, भारत का कोई बुरा नहीं कर सकता। कितना भी दुष्ट कोई लुच्चा लफंगा यहाँ की सत्ता में बने नहीं रह सकता ज्यादा दिन तक। ये बहुत बड़ी बात है। तो शुरू में मुझे बड़ा अफसोस हुआ यार कि हमारी सहजी नारियां हैं जो, उनको कुछ नहीं पता दुनिया में हो क्या रहा है, तो फिर कार्य कैसे करेंगे? जब पता लगेगा तभी तो कार्य होगा ना, टारगेट क्या होगा? तो ये आप सब लोग, मैं कह रहा हूं कि सारे सहज परिवार के लिए बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं आप ये। इट्स ए वेरी बिग मैसेज टू द होल फैमिली ऑफ सहज। प्रेरणा है आप लोग उन सब की जो डंप होके बैठे हुए हैं और अपना लगे हैं बस भजन और उसमें लगे हुए हैं, बस वाइब्रेशन चेक करने में लगे हुए हैं। बेकार, बिल्कुल यूजलेस है सारी बातें वो आज की तारीख में। हमारे देश को आवश्यकता है, गर्त में जा रहा है, हम वाइब्रेशन चेक करने में लगे हुए हैं। ठीक है, वो भी एक प्रैक्टिस करनी चाहिए, पर जागरूकता तो होनी चाहिए ना कि देश में सही और गलत क्या है, नागरिकों के साथ अत्याचार हो रहा है नहीं हो रहा है। हमारे कितने बेचारे निम्न अवस्था में जीने वाले मानव हैं, कितनी बुरी कंडीशन में जीते हैं, और लाखों लोग साल में आत्महत्या कर लेते हैं बेरोजगारी और भूख के कारण। कितने शर्म की बात है। और ये पनौती राजा बन के सारे में मजे लेता फिरता है, अरबों रुपए का खर्चा है इसका महीने का। शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। उन लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती जो ऐसे मनूस आदमी का साथ देते हैं। मनूस शब्द का इस्तेमाल किया है मैंने, क्योंकि मनुष्यत ही आई उसके बाद में, खुशहाली तो नहीं आई ना जन जन में। अपने 2-4 मित्रों को खरबपति बना दिया, लेकिन बाकी जनता का तो खून चूस लिया ना। सारा जनता का पैसा लूटा दिया, उनकी जेब में उतार दिया, और उनकी जेब से अपनी जेब में ले लिया। नाम उनका चल रहा है, काम इनका चल रहा है। काश सारी जांचें होनी चाहिए पिछले 10 साल के अंदर। 10 साल में क्या किया इन्होंने गोरखधंधा, जांच में आना चाहिए, निष्पक्ष जांच में, और एक्सपोज होना चाहिए सारा। तब समझ में आएगा अंधभक्तों को कि इनके आकाओं ने क्या किया है, तब समझ में आएगा। अरे पुरानी सरकारों को तो सब कूद कूद के गाते थे। अब तो पुरानी सरकारों का अभी तक कोई मेरे सामने तो प्रूफ आया नहीं। मैं भी उनका हितैषी थोड़ी हूं, उनका समर्थक थोड़ी हूं, जो भ्रष्टाचारी हैं कोई भी सरकार के हो। लेकिन सामने तो कोई सबूत आ नहीं रहे, और इनके सबूत हमारी आंखों के सामने है, प्रत्यक्ष में है। ये तो हमें कागजों वाले सबूत की जरूरत नहीं, हम तो देख ही रहे हैं कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये हर स्तर पे। तो ये वाली चीज जागरूकता आनंद देती। जब नारी शक्ति जागरूक हो जाए ना, फिर कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। जैसे कि एक घर की महिला जागरूक है, उस घर पे कोई तिरछी निगाह से नहीं देखने की हिम्मत करता।
जिन घरों में प्रॉब्लम आ रही हैं वो उन्हीं घरों में आ रही हैं जिनकी महिलाएं जागरूक नहीं है। इतनी ताकत है महिला के अंदर, मजाल ही है जो कोई गलत काम हो जाए, बड़ी खुशी होती है। और इसका सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है, श्री माता जी को तो जाता ही जाता है कि श्री माता जी ने आप सबको तैयार किया, लेकिन विलफुली विलफुली अपनी पूरी शुद्ध इच्छा के साथ आप लोग इस चीज में जुड़े हैं। इस आंदोलन में जागृति के साथ साथ हमारे देश को बचाने का एक आंदोलन है ये। इसमें आप लोग सहर्ष पूरी शक्ति और पूरी इच्छा के साथ, शुद्ध इच्छा के साथ जुड़े हुए हैं। इससे बड़ी कोई सुखद घटना नहीं हो सकती और सुखद स्थिति नहीं हो सकती, मेरे ऐसे इंसान के लिए तो कभी नहीं हो सकती। अगर आप में से किसी को मेरी वो अनुभूति जो नारी पे लिखी थी याद आ जाए, उसकी कुछ लाइनें याद आ जाएं अगर, तो आपको ये समझ में आएगा। कुछ लाइनें थी ना लास्ट में, कर निर्माण ऐसी स्त्री का, दैवी गुणों से ओत प्रोत हो जो, याद है? लास्ट लाइन है, उसका भाव यही तो था जो आज घटित हो रहा है। दोबारा पढ़ना कहीं वो अनुभूति की लास्ट की लाइन। पहले वर्णन है एक भ्रमित स्त्री का, और फिर लास्ट में वर्णन है एक जागृत स्त्री का। और उस जागृत स्त्री के वर्णन के अंदर जो चीजें हैं वो आज यहां पर दिखाई दे रही हैं मुझे, इसलिए मुझे बहुत आनंद आ रहा है कि श्री माता जी ने आखिर ऐसा कार्य कराया। उस अनुभूति का शीर्षक था स्त्री कलयुग। पहला पूरा वर्णन उसका है और बाद के वर्णन उस उच्च दर्जे की स्त्री का है, महिला का या नारी शक्ति का, जो निर्माण कर देती है और जो पूरी दुनिया को संभाल सकती है। उसकी ताकत घर ही नहीं समाज को संभाल सकती है। और उसमें एक इच्छा प्रकट करी गई थी श्री माता जी से कि माँ ऐसी स्त्रियों का, ऐसी स्त्रियां उन्नत हो जाएं, दैवी गुणों से पूर्ण हो जो। वही चीज आज यहां दिखाई दे रही है। मेरे को आनंद आता है देख के। तो देखिए कितनी पुरानी वो अनुभूति थी, कितने साल पहले लिखवाई थी उन्होंने, कितने साल बाद ये घटनाक्रम बना। तो ये हृदय में आनंद तो आएगा। और भी पहले ये था ना, एक डिसाइड हुआ था ना, अगर इस महादुष्ट का ही राज आया तो हम सारी चीजें हटाकर अपने भीतर में चले जाएंगे और बस केवल अपनी आत्मिक उन्नति की तरफ फोकस करेंगे, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि परमेश्वरी अब संहार की तरफ जा रही है और संहार में हम बाधा नहीं बनेंगे। लेकिन जब ऋतु आई नव निर्माण की, तो इसका मतलब उन्होंने संदेश क्या दिया? संहार का काल नहीं, निर्माण का काल आया है। तो हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं अब। तब हम जिम्मेदार हो रहे थे अपनी केवल आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए, आज हम जिम्मेदार हैं अपने देश के लिए, अपने विश्व के लिए, क्योंकि परमेश्वरी ने संकेत दिए हैं नव निर्माण के। जो उन्होंने स्वप्न देखा था ना कि ऐसी दुनिया का निर्माण करो जहां प्रेम शांति सुकून हो। तो लगता है परमेश्वरी हम सबसे वो कार्य में भी लगाने जा रही हैं हमें, नव निर्माण। बहुत अच्छी भाव है इसमें, अगर सब लोग शरीक हैं तो बहुत सुंदर घटना है इसमें, आनंद का विषय है।
और गौरवान्वित भी महसूस करना चाहिए। और इस गौरव को और महसूस करने के लिए आप सहज सेंटर में झांक के देखिए, तब आप अपने आप को और गौरवान्वित महसूस करेंगे। आपको खुद समझ में आ जाएगा किस चीज के लिए चुने गए हैं आप सभी लोग। मैं उन सभी लोगों की बात में शामिल कर रहा हूं, उन सभी लोगों को जो निरंतर रेगुलर YouTube पर इन सारे सेशंस का आनंद उठाते हैं। भले ही वो प्रत्यक्ष रूप में इस जूम सेशंस में शामिल नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में अपनी आत्मा से, अपनी चेतना से, अपनी जागृति के साथ जुड़े हुए हैं। इस आंदोलन में, एक सुंदर संसार बनाने के इस आंदोलन में अगर वो सभी जुड़े हैं तो वो भी इस गौरव के हकदार हैं। भले ही वो यहाँ आके बोलते हैं या नहीं बोलते, पर वो भी उसके हकदार हैं। जो इस भावनाओं के साथ जुड़े हैं, इन भावों के साथ जुड़े हैं और सत्य के समर्थक हैं, न्याय के समर्थक हैं और मानवीय हित के समर्थक हैं। भले ही वो यहाँ नहीं है, लेकिन वो 100% साथ है और एक बहुत बड़े आंदोलन में शरीक है। और ये आंदोलन दिन दूना रात चौगनी गति से बढ़ता चला जाएगा। और ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये इस बात का संकेत है। एक ना एक दिन माँ के वो दिव्य, जो माँ के दिव्य स्वप्न है, इच्छाएं हैं, वो पूरी जरूर होंगी एक ना एक दिन। उधर की तरफ ही यात्रा है। बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर बूंद है तो सागर को देख के निराश नहीं होना चाहिए कि हम सागर नहीं है, पर हमको गौरवान्वित होना चाहिए कि हम सागर की ही बूंद हैं। नहीं आ रहा है आनंद? बिल्कुल आ रहा है भैया। फील हो रहा है? बहुत अच्छे से फील हो रहा है भैया। आप सबके हृदयों में, मैंने तो बहुत सारी बातें कर ली, आप सबके हृदयों में क्या है आज के समय में, शेयर कीजिए, स्वतंत्र रूप से शेयर कीजिए, जिस भैया विषय मैं में शेयर बोलूं, करना चाहें। जी बहन रमनी बहन। ये जो घटनाक्रम हो रहा था ना, उसको देखकर मेरे अंदर भी वही बात आ रही थी जो आपने भी अभी कहा ना। मुझे लग रहा था कि देश में अब कुछ भी गलत होगा ना, तो हमारी सामूहिकता उससे निपट लेगी। मतलब जो हमने देखा ना कि हमने लास्ट थर्सडे अटेंशन वर्क किया, उसका जो रिजल्ट देखा, उसके बाद यही अंदर से आ रहा था कि अब देश में कुछ गड़बड़ नहीं होने देंगे, हमारी सामूहिकता बहुत स्ट्रोंग है। मेरे अंदर भी यही आ रहा था। और आपने भी वही बात कही। मेरे अंदर भी यही था भैया। जो अंधभक्त बोल रहे थे नहीं मोदी जी की जीत होगी, प्रधानमंत्री तो वो ही बनेंगे, तो उस टाइम अंदर से ये हो रहा था कि नहीं, नहीं हो सकता ऐसा, नहीं हो सकता। हमारी माँ, हमारी जो हमारे अंतरात्मा का जो कार्य है वो ऐसे व्यर्थ नहीं जाना देगी माँ। ये अंदर से आ रहा था बार बार। जब वो बोलते थे तो उनके बोलने पे ऐसा लग रहा था चोट मारते हैं बिल्कुल। ऐसा गुस्सा मतलब अंदर से उमड़ रहा था अंतरात्मा से कि नहीं हो सकता। कैसे ये बार बार जनता के छाती में नाचेगा आके, कितने बार ये नाचेगा, कितने बार मानव को हनन करेगा ये आके। नहीं हो सकता, अब तो ये नहीं हो सकता। बस यही अंतरात्मा से बार बार आ रहा था भैया। जरा सोचिए, इस महादुष्ट इंसान ने किसानों के रास्ते में भाले गाड़ दिए, ऐसे ब्लॉक कर दिया रास्ता, ऐसी से हदबंदी कर दी जैसे दुश्मन के देशों के उस पे करते हैं, LOC पर। कितना दुष्टता दिखाई इस इंसान ने। इसे
इसे कोई भी शक्ति क्षमा नहीं करेगी, इसे मानवता क्षमा नहीं करेगी कभी भी। इसने इतनी अत्याचार किए हैं निरंकुश बनकर, अपने अहंकार में चूर होकर, लोभ में चूर होकर। बिल्कुल भी नहीं, बहुत बुरी स्थिति आने वाली है इस इंसान। ये तो इंसान है ही नहीं, ये तो हैवान है एक्चुअली। इसने कोई भी इंसानों वाले काम नहीं किए। 200 लोग नोटबंदी के टाइम पे लाइनों में लग के मर गए, 700-800 किसानों ने अपनी शहीद हो गए। उनकी सब चीज छीनने के लिए मतलब कानून लाए, जमीनें हड़प लो, फसलें हड़प लो, धन हड़प लो। इतना महादुष्ट इंसान कैसे सरवाइव कर सकता है? सबकी नौकरी खा गया, जब से ये ये जब इंसान से ये सबकी आया नौकरी है खा गया कितने है। हमारे देश की सेनाओं को कमजोर कर दिया। कितना गलत काम चारों किए। तरफ लहरी मचाई है इसने उधर चारों चाइना, तरफ। और अरुणाचल प्रदेश में आगे मानव चाइना बैठ गया पूरा आकर, हजारों किलोमीटर की जमीन खा गया चाइना। कैसे ये बच जाएगा ऐसा इंसान? और इसके सहयोगी कैसे बच जाएंगे? कोई है ऐसा तरीका जो बच जाए? नहीं बच सकते। नहीं बच सकता भैया, नहीं बच सकता। जो उसने मानव के हृदय को कुचला है ना, वो एक एक हृदय और जाग इसकी उठेगी इसकी और वो इसका हालत हो नाश जाएगी, में ये शामिल इंसान करेगी। तिल तिल करके अंदर ही अंदर मरता जाएगा। इतनी भारी बेइज्जती, डेली बेइज्जती होगी, इतनी बेइज्जती होगी, सामूहिक बेइज्जती होगी इस इंसान की, हर रोज होगी, हर पल होगी। तिल तिल करके खत्म होगा अंदर से, सारा अहंकार चूरा चूरा हो जाएगा बिल्कुल आसान मौत नहीं मिलेगी इसको। ना। मौत मिलना ही मिल नहीं आसान नहीं सकता है, आसान बड़ी मौत तो, मुश्किल से एक मौत मिलेगी। सपने में भी नहीं मिलेगी इसको। बहुत बहुत सताया है इसने पूरे भारत को। हमारे हृदय मणिपुर में। वालों का तो आधार कार्ड ही एक्सेप्ट करना बंद कर दिया था। मुझे तो और आज क्या? पता चला कि वो लोग आधार कार्ड कहीं भी दिखाते थे तो बोलते थे और कोई प्रूफ बताइए कि आप इंडियन है। क्या भारत का हिस्सा नहीं रहा? इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया है। और वहां पे झांक के नहीं देखा इस दुष्ट इंसान ने। पूरे आग लगी रही, कितने महीनों तक जलता रहा वो, कोई झांकने का मतलब नहीं। क्योंकि षड्यंत्र था ना, जमीनें हड़पनी थी ना कुकी समाज की पूरी, उनके घर हड़पने थे, सब उनका सब कुछ हड़पना था ना। सब और कुछ ले लिया भैया, पूरा किस लिए खाली करा? हो गया है। अपने दोस्त अडानी को जमीनें देनी थी, वहां पे जंगलात देने थे, आदिवासियों की सारी चीजें छीन लेनी थी, वहां के मूल निवासियों का सब कुछ हड़प लेना था, क्योंकि खनिज संपदा को लूटने के लिए। और मैतेई लोगों ने नहीं मारा है कुकी लोग